कल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे बच्चियाँ, और फिर नबी के अहले बैत किसे बोलती हैं, वसीला का तो किसे बोलती हैं, यहाँ तक कल बहुत था। अब देखो जिन्नात के बारे में अक़ीदा कैसे रखना हमें, जिन्नाता है नहीं है ना, है नहीं, दिखते नहीं दिखते, हाँ वही देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात के मुताल्लिक़ अक़ाइद। नंबर 1, अल्लाह ताला ने एक मखलूक को आग से पैदा किया है जिन्हें जिन्नात कहते हैं। पहला क़ीदा, अल्लाह उनको किससे पैदा किया? आग से। शैतान को भी अल्लाह आग से पैदा किया, उन भी जिन्नाता में से। जिन्नाता में ज़रा अच्छी भी रहती है, ज़रा ख़राब भी रहती है। सुनो, अल्लाह ताला जिन्नाता को आग से पैदा किया। जिन्नात नंबर 2, जिन्नात में अच्छे भी, देखो आ गया, जिन्नात में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अच्छे जिन्नाता अल्लाह की याद करती, नमाज हमें कैसे नमाज़ पढ़ती, वैसे उन्होंने भी नमाज़ पढ़ते रहते। अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। बुरे जिन्नाता इंसान को सता डालती, तकलीफ़ दे डालती। हाँ, सता दी भाई आदमियों को सता डालना, तकलीफ़ देना, उनको शिरक करने पर मजबूर करना। शैताना कब तो बोलती थी छाते ना आंग में आ गई से शैतान छुड़ाना बोलती थी नहीं, जिन्ना तो पुकारते रहती है ना बुरे बुरे आवाज़ों से, तो देखे नहीं कभी। बिल्कुल मदरसे में है नहीं, बिल्कुल मदरसे में कब तो भी एक जने बड़ी हजरत थे, पगड़ी फल्ले खाती ना, बड़े आदमी थे, बड़े हजरत आलिम साहब ना, कब तो भी जिन्नात छुड़ाते थे हम। जिन्नात लगे सो कब तो मर्द में कब तो जिन्नात लगती है, कब तो बेगान जिन्नात लगती है, पुकारते रहती हूँ ना को छुड़ाती। अब नहीं होता, लॉकडाउन में इनका इंतकाल हो गया। उन्होंने जिन्नात तक पुकारते रहती, कैसे कैसे पुकारे, अजीब पुकारते रहती। जिन्नात अंदर था नहीं, शैतान लग को उन पुकार लगा, इससे मुझसे पुकारने लगाता रहता। जरा जिन्नाता है नहीं, वो जिन्नाता काफी जिन्नाता रहती। उन्हें क्या करती, अब बुरी जिन्नाता आदमी सताने का, अच्छी जिन्नाता आदमी का आंख को नहीं आते हो ना, उनका ना नमाज़ पढ़ना अल्लाह कहते ना, उनके हिसाब में रहती है ना, उनकी दुनिया में रहती है ना। अच्छी जिन्नाता वैसा करती। बुरी जिन्नाता है आदमी को सताना, उनको कुफ्र करो, शिरक करो बोलना, मजाक में नारल फोड़ना, वो मुँह से बोलते रहते आदमियाँ। किसी आंग में आता कि जिन्ना तो बोलते रहती, मुझे नारल फोड़ना, मैं साहिब हूँ बोलते, कोई साहिब नहीं है, जिन्नाता शैताना हो। हमने भी उसी पीछे पढ़ना को। तो जिन्नात में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जिन्नात शरीयत के अहकाम के पाबंद हैं, उनके ऊपर भी नमाज गिमाज सब भी है, उनके ऊपर भी है रोज़े से। मरने के बाद जिन्नात को सवाब व अज़ाब होगा, इनको भी अज़ाब होता। हाँ, जिन्नात में सबसे ज़्यादा मशहूर इब्लीस लाइन है, शैतान लाइन का तो उसके ऊपर लानत है, सो अल्लाह की लानत उतरी उसके ऊपर। इन भी जिन्नात में से अल्लाह उसे भी आग से बनाई। ये हो गया इसके बारे में, जिन्नात के बारे में, ठीक है। अल्लाह उसे आग से पैदा किए जिन्नातों को, और उनको भी क्या बोलती, उनमें अच्छे भी बुरे लोग होते हैं, उनको भी अल्लाह ताला सवाब अल्लाह अज़ाब उनका भी होता। आगे देखो, मौत और क़ब्र से मुतल्लिक़ अक़ाइद। जज़ा और सज़ा के लिए ख़ातिमे का एतबार है। अगर ख़ातिमा अच्छा हुआ तो सवाब, और अगर ख़ातिमा बुरा हुआ तो अज़ाब होगा। जज़ा सज़ा, नेकी का काम करे तो अल्लाह ताला नेकी का उसे बदला देंगे, बुरा काम किया तो अल्लाह उसे बुराई का बदला देंगे। तो ये नेकी का बदला बुराई का बदला किस पर है? एंडिंग पर है। हमें मरते वक्त में ईमान पर मरे तो हमारा अल्लाह ताला बदला अच्छा देंगे, हमें कुफ्र पर मर गए तो फिर हमें जन्नत में जाते हैं, वो अच्छे से बुरा खातिमा बुरा होता फिर हमारे साथ। तो एतबार खातिमे का एतबार है। इन्नमल आमालू बिन्नियात, नहीं भाई वो नहीं, बेखवातीमी, हाँ कभी नहीं, खातिमे का एतबार है, एंडिंग का एतबार है। मरते वक्त में भाई क्रिकेट खेलती तो अब बल्लक जने है नहीं, बल्लक स्कोर मारती, लास्ट कौन मानना है कि सब जने 12-17 मार को आउट हो गई, लास्ट एक जना बच को है, उन 21 मानते उसे क्या बोलती हैं? फिनिशर। उससे ज़्यादा ही करने का, जितने में इसका हाथ है सको बोल कर, जबकि इसका क्या भी हाथ नहीं, इन 21 मारा 100, एक मार था, इन एक मार डालिया, उसी पर भाई जने 100 मारी, फिर भी इसे ज़्यादा पूरी मैच है नहीं, इसकी तरफ से जीती हो, इसे एक खुशी मानी इस तरफ से। तो वैसा एंडिंग का एतबार, तो वैसा खातिमा का एतबार है। खातिमा हमें इसलिए हमारा खातिमा अच्छा होना को हमें अल्लाह से दुआ करते हैं, सुबह शाम दुआएं पढ़ती हैं, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा पढ़ती हैं, क्या बात लेते रहो, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ है नहीं, और दुआ सुबह शाम पढ़ लेते रहना। और छोटी दुआ बोलते हैं, देखो अजय अल्लाहुम्मा क्या बोलते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत, अल्लाह हमारी मौत अच्छी देखा को बोल को, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत और फीमा बादल मौत। ऐसा हर नमाज के बाद या 34 कम से कम एक दिन में, हर नमाज के बाद या 34 कम से कम हर दिन में नहीं, ये दुआ 25 बार पढ़ लेना। हर नमाज के बाद 5 बार पढ़े तो 5 नमाजों को 5 5 25 हो जाता। या फिर हमें 34 भी हो क्यों ना हो, हमें अगर ये दुआ 5 बार पढ़ ले तो
इंशाअल्लाह मौत आसानी से होती है और इस दुआ की बहुत बड़ी फजीलतें भी है। तो इसलिए ख़ातिमा का एतबार है। ख़ातिमा हमारी मौत किस पर आती है, हमें उस पर फ़िक्रमंद रहना। हमें अच्छे काम करते रहेंगे, मौत भी अच्छी आती है। हमें सुनती बैठती और हमारी मौत तो किस में आती है, ये सुन को हमें मरते सुनते सुनते पढ़े को मरते हुए ऐसी मौत आती है। गाने सुनते रहे, खेलना देखते रहे, गेमा खेलते तो उसमें अगर हमारी मौत आ गई तो मौत बुरी होती है। तो इसलिए हमें अच्छी मौत बनने की कोशिश करना। अच्छी मौत बनना क्या करना, कब भी हमें अच्छे काम करते रहना। देखो आगे पहला क्या है, ख़ातिमे के हालत पर अल्लाह ताला एतबार करेंगे। अच्छे काम करते रहे, मर गए तो अच्छा सवाब देंगे अल्लाह ताला, बुरे काम करते हैं तो अल्लाह ताला बुरा बदला देंगे उसका। दूसरा अक़ीदा ख़बर और मौत के बारे में, मौत के वक्त से पहले पहले इंसान की तौबा कबूल हो जाती है। मौत के वक्त में कबूल नहीं होती तौबा। अब मर रहा बंदा, अब तौबा नहीं कर सकता। वो मरता होता नहीं बंदा, हाँ क्या उसके होंठ खड़ी जाती, मुँह खड़े सब देख रहे हैं हमारे दूसरा आदमी, हाँ क्या होंठ खड़ी जाती हैं, तो मुँह होंठ खुला रहता। ऐसा आते थी फरिश्ते मौत लेने वास्ते और देख लेती हैं उनको, देख ले को अब क्या करती, अब देख ले को तौबा कर तो क्या फ़ायदा। वो अजाब उतरता है, फरिश्ते उतरती हैं, अब तौबा कर तो कबूल नहीं। मरने से मौत से पहले पहले तौबा कर लेगा बंदा, मरने से एक घंटा पहले तौबा कर लिया, मरने से ज़रा खुद पहले तौबा कर लिया, कबूल होती है। अब मरता सब दिखता है फरिश्ते, रूह ले आती है, इसके फरिश्ते लेने आती हैं वो, अब तौबा कबूल नहीं होती। इसलिए मरने से पहले पहले बंदा तौबा कर लेना। कब मौत होती मालूम, इसलिए हमें कभी भी तौबा करने पर रेडी से रहना, इसे गुनाह नहीं करना। गुनाह हो गया तो क्या करना है, तौबा कर लेना। इसलिए नमाज के वक्त की दुआ में से कौन सा है पहले, नमाज के वक्त की दुआ में से क्या पढ़ने का पहले, अस्तगफिरुल्लाह 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 है नहीं, ये बाथरूम जाकर के बाद दुआ कौन सी है, गुफ़रानक, अल्लाह मुझे बख्श दीजिए, बख्शिश चाहता हूँ मैं आपसे, ये नहीं माना उसका। तो ये सब बाथरूम में जाने के बाद अल्लाह को याद करने का अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी दुआ कौन सी है, गुफ़रानक, अल्लाह मैं तुमसे बख्शिश चाहता हूँ, मुझे बख्श दीजिए। अल्लाह का कोई कहीं कोई ऐसा बंदा हमेशा अल्लाह से बख्शिश चाहते तौबा कर लेते रहना। नमाज के बाद कौन सी दुआ है, नमाज अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना। बाथरूम जाकर तो बख्श दो जी अल्लाह गुफ़रानक को बोल को। सो उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बाद मौत, मुझे ज़िंदगी से तुम्हें मौत से तुम्हें अल्लाह ताला फिर मुझे तुम्हें बेदार कही। अल्लाह नींद भी एक मौत के सरका चो, अल्लाह मैं सो गया था तुम्हें फिर मुझे उठाई, अल्लाह मौत के तुम्हें मिला, मुझे तुम्हें बेदार की अल्लाह। वही इलैहि नुशूर, और हम सबको भी तुम्हारे पास जमा होना है अल्लाह। मौत का सभी क़यामत का अक़ीदा है उसमें। इसलिए बंदा हमेशा अल्लाह से, अल्लाह के पास हिसाब कर देना है। उसके आदमी को हमेशा जहन में रहना, मुझे मरना है, अल्लाह के पास हिसाब कर देना है, तौबा कर ले रेडी रहना कभी। ये सब दुआएं हमको अल्लाह की तरफ जाना है, तौबा करना है, बख्शिश चाहना अल्लाह से, ये हमारे सबक दे रही। सो चाहे किसी इंसान का मर जाना उसके लिए छोटी क़यामत कहलाता है। इंसान मर गया तो उसके ऊपर क़यामत ऐसा का, उसके बाद बड़ी क़यामत बड़े क्या है कि वो बाद में शुरू होती। मुसलमान नेक हो या फासिक, उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। मुसलमान बंदा अगर नमाजी हो या फिर नमाज नहीं पढ़ता रहने हो, रोज़ा रखता था या रोज़ा नहीं रखता था, तो भी पहनता था नहीं पहनता था, लेकिन उसकी जनाजे की नमाज पढ़ना चाहिए। हाँ अगर अक़ीदा बदल गया तो नहीं पढ़ते, फिर अक़ीदा बदल गया, क़ादियानी हो गया, शकील क्या हो गया उन फॉलोवर, या फिर और दूसरे लोग हैं, अगर वैसा उनके अक़ीदे इस्लाम से उनके अक़ीदे मैच नहीं होते तो फिर उनको मैं मान सकते नहीं। फिर हाँ काफिर उन्होंने कहीं गड़ाते नहीं उनको, वो काफिर कहीं गड़ाती, काफिर उन्होंने टोपियाँ की पहन, लेकिन इनके अक़ीदे बदल गए, इनके इनको गड़ाते नहीं, अक़ीदे बदल गए इनके, काफिर हो गए। काफिर की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी, काफिरों की जनाजा नमाज नहीं पढ़ते। मौत के बाद क़यामत से पहले जहाँ इंसान या उसके अज्ज़ा हों उसे कब्र कहते हैं। मरने के बाद उसे कहाँ इंसान को दफन करते नहीं कब्र में, तो उसके पार्ट्स है नहीं, जहाँ भी इंसान हो या उसके पार्ट्स अज्ज़ा होंगे उसे कब्र कहते हैं। अब नहीं हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, मर गया तो क्या करते हैं, उसे पोस्टमार्टम करने के बाद भी उसे क्या करते हैं, जोड़ को उसे दफन करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, जहाँ उसे दफन करते हैं उसे कब्र। सिज्जीन से लेकर इल्लियीन तक मकान और मौत से लेकर हश्र तक ज़मान के मजमूए को बरज़ख कहते हैं। दफन करती नहीं, दफन करते सो, इससे लेकर आदमी जन्नत को गए तक, इल्लियीन तक, जन्नत गए तक ऊपर, इसे इसके हक में क्या फ़ैसला होता है कि मरने के बाद की ज़िंदगी को क्या बोलते हैं, बरज़ख बोलते हैं इसे, बरज़ख बोलते हैं इसे। उसका पूरा हिसाब किताब मरने के बाद अल्लाह के दरबार में खड़ना है, खड़ को हिसाब किताब देना है, पूरा होता नहीं, जन्नत या जहन्नम का फैसला होता। वहाँ तक खबर से लेकर वहाँ तक गए तक अभी ये पूरे ज़माने को, ये पूरी ज़िंदगी को क्या बोलती हैं, आलम बरज़ख। ये कुर्सी ये क्या है, ये आलम दुनिया, ये आलम दुनिया, वो आलम बरज़ख, और एक है आलम
नहीं, उसके बाद फिर कौन सा रहता? अच्छे काम है तो भी जन्नत, या तो जन्नत उसका फैसला रहता है। इसे बोलते सब सिज्जीन निचला, ये सब है, नीचे नहीं जाने का, कहाँ दफन करने का? ज़मीन में नीचे। सिज्जीन से लेकर इल्लियन तक, वहाँ तक, ये पूरे ज़माने को क्या बोलती हैं? ये कौन सा आलम है? ये आलम बरज़ख। बरज़ख वो खबर का बोलता समय, एक इंसान मरने के बाद में उसे वहाँ खबर दफन कर जब से लेकर उन, फिर उसके ऊपर खबर में उन नेक आदमी है तो उसके ऊपर क्या होता, बुरा आदमी है तो उसके साथ क्या अज़ाब होता, फिर उसके बाद अल्लाह जब उठाएंगे क़यामत के दिन, अल्लाह ताला हिसाब लेने के लिए जमा करेंगे हशर के मैदान में, वो सब है नहीं, इससे पूरे वहाँ तक जन्नत में गए तक का, ये सब इसे क्या बोलती हैं? आलम बरज़ख बोलती है इसे। मौत के बाद क़यामत से पहले क़ब्र और बरज़ख में मुर्दे के जिस्म से रूह का इतना ताल्लुक़ क़ायम कर दिया जाता है जिसकी वजह से उसे एक किस्म की हयात मिलती है, और मोमिन क़ब्र में राहत और लज़्ज़त, काफिर क़ब्र में तकलीफ़ और दुख महसूस करता है। मरने के बाद में इंसान के साथ है नहीं, अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी देती, रूह डालती है उसके जिस्म में, लेकिन हम क्या भी करने का नहीं हुआ। आदमी अच्छा है तो उसके लिए अल्लाह ताला अच्छे जन्नत के अल्लाह उसे मज़े देंगे। अगर बुरा है समझो, अल्लाह उसके हिसाब से अल्लाह सांप आते रहती है, काटते रहती हैं, नमाज़ छोड़ दिया तो सांप आँख काटते रहती हैं, एक सांप आँखियाँ लाल होती है, उसके नाखून रहती हैं, वो मारता रहता सांप। एक बार मैं आया बोलता 70 हाथ आदमी अंदर चले आता, 70 हाथ बिन उन खींचता था, सांप मारता रहता। अब नमाज़ नहीं पढ़े मगरिब की, ईशा तक मारता रहता, ईशा नमाज़ नहीं पढ़े फजर तक मारता रहता, ज़रा तक ऐसा मारता था, फजर नमाज़ नहीं पढ़े ज़ोहर तक मारता रहता, ऐसा अज़ाब होता रहता। इसलिए नमाज़ छोड़ना नहीं कभी। आदमी नेक है तो उसके लिए राहत, जन्नत के मज़े, बुरा आदमी है तो अज़ाब उसके लिए क्या है कि वो मिलता रहता है उसे। मुर्दा दफन के करके जाने वालों की जूतियों की आवाज़ सुनता है। मैं दफन कर को आते नहीं मुर्दियों को, हमें जाते सो हमारे चप्पलों की आवाज़ में सुनती हो ना मुर्दे। क़ब्रिस्तान में जब मुर्दों को सलाम किया जाए तो वो सलाम सुनते हैं और जवाब देते हैं। इसलिए क़ब्रिस्तान में जाते वक्त क्या करना, एक क़ब्रिस्तान के पास से गुजरे तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ख़बर वालों तुमको सलाम हो कबूल को, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह हमारी बख्शिश करे, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश करेगा, वो दुआ का माना। तो उसका तुम्हें क्या तो भी पढ़ना, अंतुम सलफ़ना व नहनु बिल असर, हम तुम्हें चले गए, हमें भी पीछे तुम्हारे आने वाले हैं। तो फिर हमें क्या तो अलहम सूरा, क्या तो दरूद शरीफ कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो भी सुभान अल्लाह, क्या तो अल्लाह ये पढ़ा सो में सुभान अल्लाह के सवाब पूरे क़ब्रिस्तान वालों को पहुँचा अल्लाह, या पूरे दुनिया में कहाँ क़ब्रिस्तान आहे मुसलमान लोगों का सुख है, सबको अल्लाह पहुँचा अल्लाह, या सवाब सुभान अल्लाह का अलहम सूरे का अल्लाह सबको पहुँचा देता सब। कभी कभार ताला नहीं हमारी पढ़ने से कभी कभार किसी के अल्लाह अज़ाब को अल्लाह रोक डालती भी, उन खुश हो जाता। हमें कभी किसी को पढ़ दिए तो हमारे को कब तो भी हमारे मरने के बाद भी कौन तो भी जाते आता क़ब्रिस्तान से, कौन तो भी दरूद शरीफ पढ़ कर बख्शता, अल्लाह पूरे क़ब्रिस्तान वालों को सवाब पहुँचा अल्लाह का को, उसके दरूद से हमारे को अल्लाह हमारा अज़ाब का अल्लाह मसला हल कर दे। हाँ कौन नहीं बोला जा, अब सुभान अल्लाह पढ़े, कुरान की तोहफ़त पढ़े, दुनिया पढ़े, दुआएं पढ़े नहीं, अल्लाह या सवाब अल्लाह हमारे क़ब्रिस्तान वाले पूरे मुसलमान जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में क़ब्रिस्तान है, पूरी दुनिया में मुसलमान लोगों को, मर्दा औरतें बच्चे सबको अल्लाह हमारे पढ़े सो कुरान पढ़े, हमें दुनिया पढ़े, सुन रही अक़ीदे, सवाब क्या मिलता है कि अल्लाह इसको पहुँचा दे, अल्लाह पहुँचा देगा, सवाब सबको मिलता, हमारा भी मिलता। ठीक है। क़ब्रिस्तान में जब मुर्दे को सलाम किया जाता है तो सलाम उसका सुनते हैं और जवाब भी देते हैं लोग। 2 फरिश्ते मुर्दे से क़ब्र में 3 सवाल करते हैं, 2 फरिश्ते आती हैं और 3 सवाल करती हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? ये सवाल अरबी में करती हूँ, मन रब्बू का को बोल के, तेरा रब कौन है, तेरा सवाल। दूसरा सवाल, तेरा नबी कौन है, मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है पूछती, नबी के शक्ल दिखा को पूछती। तीसरा, तेरा दीन क्या है, माँ इस्लाम, मल इस्लाम, मन रब्बू का, मन नबीयू का, उसके बाद फिर माँ दीनू का, माँ दीन, मन नहीं, मन का तो कौन, तेरा दीन कौन बोलती, तेरा दीन क्या बोलती, तेरा दीन क्या, ये मन है नहीं, इसका माना कौन का को, माँ का तो क्या का को, अल्लाह कौन का पूछने वास्ते क्या बोलना, मन बोलना। तेरा रब कौन, तेरा नबी कौन बोले वास्ते क्या बोलना, मन नबीयू का। अब तेरा दीन क्या बोले वास्ते क्या बोलना, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है, सब मन नहीं, हर एक जगह मन नहीं आता। फ़ायदा, ख़बर में ये सवाल और जवाब उम्मती से होते हैं, अल्लाह के नबी से नहीं होते, नबियों से सवाल नहीं होते। ये सवाल मालूम हो गया, एक बात मालूम हो गई नहीं बात। ख़बर में सवाल करने वाले एक फ़रिश्ते का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर है। मुनकर नकीर बोलते नहीं, दोनों का नाम मुनकर नकीर है। मोमिन इन तीनों सवालात के जवाबात दे देता है, जबकि काफिर जवाबात नहीं दे सकता। एक मुसलमान आदमी ज़िंदगी भर अल्लाह भरोसे काम करता था, तो फिर अल्लाह ताला उसे जवाब देने के अल्लाह ताला ज़ुबान में अल्लाह ताकत दे देंगे, ज़ुबान अल पे अल्लाह ताला दिल दिमाग में अल्लाह से जवाब जारी कर देंगे तो जवाब दे देता। काफिर आदमी है नहीं, जवाब नहीं दे सकता। मोमिन को क़ब्र में आराम और सुकून, जन्नत का लिबास और जन्नत का बिस्तर मिलता है। जन्नत की खुशबू और ठंडी हवा उसकी क़ब्र में पहुंचती रहती है।
काफिर को ख़बर में अजाब, जहन्नम का लिबास, जहन्नम का बिस्तर मिलता है, अंगारे ख़बर पूरी भर जाती है, लाल ऐसा। मोमिन के लिए नरम बिछाने, जन्नत के मज़े, जन्नत की खिड़कियाँ से खोल दिया, जन्नत की खुशबुओं से आते रहते हैं। जन्नत, जहन्नम की तपिश और धुआं उसकी क़ब्र में आता रहता है। जहन्नमी आदमी के लिए जहन्नम का लिबास पहना डालते हैं अल्लाह ताला से, अंगार का लिबास। और क्या होता है उसके लिए, जहन्नम के अज़ाब उसे हाँ मिलते रहते हैं। अच्छी है, इसका नाम क्या नाम मालूम नहीं जी? हजर अस्वद, हजर अस्वद वगैरह है। अच्छा, ख़बर के अज़ाब को इंसान और जन्नत के अलावा हर जी रूह मखलूक सुनती है। देखो जी, ख़बर में अज़ाब किसी किसी कौन कौन क्या गुनाह कर ले गए कि बोहरा माम नाचते थे, पंजे करते थे, हराम कामा करते थे, उनको अज़ाब होता रहता। तौबा नहीं किए तो उनको अज़ाब होता रहता नहीं। पूरी मखलूक आँखों से किसी कीड़ी कीड़ी कबूतर कोंगियाँ बैठते रहती कि हाँ सब सुनते रहती, सब सुनती, जानवर सब भी, लेकिन इंसान नहीं सुन सकते। ख़बर या तो जन्नत के बागों में से एक बाग या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। इसलिए क्या करना हमें, ख़बर को हमें ख़बर जन्नत के बागों में से एक बाग या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा, अंगार का गढ़ा या तो जन्नत का बिछोना, हमें क्या करना है, जन्नत का उसे गढ़ा बनाना, तो क्या जन्नत का बाग बनाना, तो क्या करना है उसके लिए वैसे अमल करना। हमारी ख़बर हमारे लिए जन्नत का बाग बनना है तो उसके लिए क्या काम करना है, वो काम करना पहले। इस तरह से आप ये सुन लो बस। किसी भी इस तरह से आप किसे बोलती हैं, अब हमें करें नहीं, सुभान अल्लाह बोला एक मरतबा, सुभान अल्लाह, अल्लाह सवाब पूरा ख़बरस्तान वालों को पहुँचा वल्लाह, ये इस तरह सवाब। इस तरह से आप कैसा करना, क्या कर सकते नहीं कर सकते, उसके बारे में किसी भी मुसलमान का दूसरे मुसलमान को इस तरह सवाब करना जायज़ है। इस साल का तो क्या, भेजना पहुँचाना, ये हमारा ये सवाब उनको देना, ये उनको दे देना, सवाब देना उनको। इस साल का तो देना पहुंचाना, सवाब का तो सवाब देना उनको। हमें एक मुसलमान दूसरे को सवाब पहुंचा सकता है, दे सकता है। ज़िंदा और मय्यत दोनों को सवाब करना जायज़ है। जिंदे आदमी, हाँ, जिंदे आदमियों को भी सवाब पहुंचा सकते हैं। हमारे अमीनों की तरफ से हमें भी हज कर सकते हैं, जिंदों की तरफ से भी हमें कोई काम कर सकते हैं। हमारा हज भी होता है, हमारा भी हो सकता है, उनकी तरफ से हो सकता है। हज बदल, ये जिंदा आदमी की तरफ से भी हमें कुछ ना कुछ। अभी अब मैं सदका कर रहा हूँ, कौन तो आई बोल रहे सदका, अब मैं क्या करता हूँ, मेरी तरफ से एक 10 रुपये, हमारी जन्म कर से 10 रुपये दे सकते नहीं ऐसा, या तो 15 रुपये 20 रुपये है बोल लो, या तो 10 रुपये देते हूँ बोल लो। मैं नियत कर लेता हूँ उसमें, मेरे 3 रुपये की नियत, मेरी बच्ची की, हमारी बीवी की, 3 नियत से मैं 10 रुपये निकाल देता हूँ, सदका देता हूँ मैं। जिंदगी की तरफ से नहीं है, जिंदगी की तरफ से भी हमें सदका या काम भी हम मरसे को या मस्जिद को दे दिए, मैं नियत कर ले को अल्लाह ये सवाब मुझे भी दे अल्लाह, हमारी बच्ची को, हमारी बीवी को सवाब दे अल्लाह, ऐसा है तो ये सवाब हमारे पूरे बच्चों को दे अल्लाह, ऐसा को नियत करके मैं दे सकती है काम तो ये सवाब को मैं देता हूँ अल्लाह सदका में। ये सवाब की बरकत से हमारे गाँव के अंदर जो लोग बीमार है उनकी बीमारी दूर कर दे अल्लाह, सदक़े की बरकत से। सबकी तरफ से मैं देता हूँ अल्लाह 20 रुपये अच्छा, लेकिन सबकी तरफ से नियत क्या करूँ मैं, सदका कर रहा हूँ मैं 20 रुपये, लेकिन पूरे गाँव की नियत कर रहा हूँ मैं, ऐसा भी कर सकते हैं। सबको सवाब पहुँचे दे, सबको परेशानी दूर होने अल्लाह, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह सवाब पहुँचाना है, ये सवाब जिंदों के लिए भी पहुँचा सकते हैं और मुर्दों के लिए भी पहुँचा सकते हैं, करना जायज़ है। जिंदा और मय्यत दोनों के इस तरह सवाब करना जायज़ है। बदनी और माली तमाम नफली इबादत का इस तरह सवाब करना जायज़ है। बदनी सवाब, बदन के ज़रिए से सवाब पहुँचाना, और माल के ज़रिए से भी। माल का तो ये सदका करके, बदन के ज़रिए से किसी की तरफ से हमें हज कर को भी सवाब उनके लिए पहुँचा सकते हैं। पैसा उनका रहता जाना सो हमें, ऐसा भी कर सकते, हज बदल बोलती हैं इसे। मरगे सुन की तरफ से भी हज कर सकते हैं, लेकिन जिंदा है जो आदमी के वास्ते, जिंदा है जो आदमी जाकर हज करना चाहिए। ठीक है, चलेंगे ईमान है तो अपने सवाब पहुँचने का। सवाब की मिसाल, इस तरह सवाब की मिसाल कैसे ही बोले तो, तुम्हारे पास फ़ोन पे है बोल लो, फ़ोन में तुम्हारे पास फ़ोन भी है, फ़ोन पे भी है, मेरे पास फ़ोन भी है, फ़ोन पे भी है, बड़ा फ़ोन फ़ोन पे है। मैं तो क्या कर सकता हूँ, फ़ोन पैसे भेजना बोल तो मैं भेज सकता हूँ, भेज सकता नहीं भेज सकता। भेजने के लिए शर्त क्या है, बड़ा फ़ोन होना, फ़ोन पे होना, और सब होना। तो वैसा अब वो काफिर आदमी के पास है नहीं छोटा फ़ोन, उसकी मिसाल कैसी है, उसकी मिसाल कैसी है मालूम, छोटा फ़ोन उन इंसान तो है, फ़ोन तो है, लेकिन उसके पास फ़ोन पे नहीं है, या फिर फ़ोन पे तो है या उसके पास नेट नहीं है, ऐसी मिसाल उसकी।
तो इसलिए फ़ोन पैसे भेजने के लिए क्या होना, फोन खाली इंसान होना काफ़ी नहीं है, खाली फ़ोन होना काफ़ी नहीं है, उसके पास फ़ोन पे भी होना, ईमान और क्या बोलते हैं, नंबर भी हमारा बराबर उसको जाना है, और नंबर जाना है, फ़ोन पे होना, ये सब किसकी मिसाल है, ईमान की मिसाल है। ईमान रहेगा तो फिर हमारे ज़रिए से हमारे पास से उसको फ़ोन पे को जाता, सवाब जाता, कबूल कर सकता, नहीं तो फिर हमारा सवाब उसके पास जाता नहीं।